हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कोरशाला। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर इंटीग्रल के एक्सरसाइज 7.6 के बारे में। जी हाँ, एक्सरसाइज 7.6 जो है बेटा वो बेस्ड है इंटीग्रल बाय पार्ट्स, जो कि मेथड मैंने आपको पहले से बता रखा है। आप उस मेथड्स को जो है ध्यान से देख लीजिएगा कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो इसमें आ सकते हैं बेटा। और इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट में फॉर्मूला भी बताया था बेटा, आई लेट, जिसको आपको जो है वो याद रखना। आई मीन्स इनवर्स, L means logarithmic, A means algebraic, T means trigonometric and E means exponential function। प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, तो आईलेट के अकॉर्डिंग आपको चलना है। जो आई पहले आ रहा है मींस इनवर्स अगर आपको आ रहा है तो उसको फर्स्ट फंक्शन, बाकी को सेकंड फंक्शन। तो इस तरीके से मैंने आपको आईलेट का एक ट्रिक भी बता रखी है, उसको भी आप जो है वो लर्न कर लेना बेटा लास्ट जो वीडियो देख के। और आज अपन जो है इसमें बात करेंगे कि क्वेश्चन को जो है वो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है बेटा। तो देखिए, चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, इंटीग्रल द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 22। आपको जो है इंटीग्रल करना बेटा एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x sin x बेटा, इसको इंटीग्रल बाय पार्ट से जो है वो आपको सॉल्व करना है बेटा। x sin x तरीका क्या रहेगा मैं आपको समझा देता हूं सवाल का। तो देखो क्या करेंगे बेटा, इसमें सबसे पहले आपको इसका इंटीग्रल करना है, तो आप क्या करोगे, i इजिकल्स टू x sin x बेटा, ये आपने लिख दिया और ये dx। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था बेटा क्या, आईलेट। क्या बताया था बेटा, आईलेट बताया था, ILATE। एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूं। आई मींस बेटा क्या होता है, इनवर्स। L मींस क्या होता है बेटा, लॉगरिथमिक। A मींस क्या होता है बेटा, अलजेब्रिक। T मींस क्या होता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक। एंड E मींस क्या होता है बेटा, एक्सपोनेंशियल। तो अगर आपको ये पता है तो जब भी आपके पास फंक्शन आता है इंटीग्रल बाय पार्ट्स है, एक्सरसाइज 7.6 जो है बेटा वो बेस्ड है इंटीग्रल बाय पार्ट्स। इंटीग्रल बाय पार्ट्स, समझ गए। सो ये आपको पता रखना है। और सुनो, आपको जैसे अब आपके पास जो है वो फंक्शंस मिलेंगे इंटीग्रल बाय पार्ट्स में। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। जी हाँ बेटा, आपको ये फॉर्मूला जो है वो जरूर याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। और ये किस तरीके से आया है वो भी मैंने आपको वीडियो में अच्छे से बता दिया कि इस तरीके से ये फॉर्मूला जो है वो बना था। तो बेटा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। चलो बेटा शुरू करते हैं। अब यहाँ पे कोई दो फंक्शन आएंगे बेटा इंटीग्रेशन में, तो उसको प्रायोरिटी किसको देनी, किसको फर्स्ट फंक्शन लेना, किसको सेकंड फंक्शन लेना है। आप बोलोगे सर कि प्रोडक्ट में पढ़े तो क्या फर्क पड़ता है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से। तो बेटा मैंने जब आपको मेथड बताया था तो उसमें मैंने दोनों तरीके से करके बताया कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से लेट करने पे बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि जो अपन को एक्चुअल में फर्स्ट फंक्शन लेना होता है, अगर अपन उसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं तो जो अपना आंसर है वो अपन नहीं पहुंच पाते और सवाल जो है वो और ज्यादा टफ हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, उसके लिए मैंने आपको ये तरीका बताया था कि आप जो है आईलेट के अकॉर्डिंग चले। जो पहले आ रहा है उसको आपको क्या करना है, प्रायोरिटी पे लेना है और बाद में जो है सेकंड को लेना है। सब यहाँ पे जो है आपके पास पहले जो है वो ये है अलजेब्रिक फंक्शन बेटा, ठीक है ना। एंड ये जो है बेटा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू आईलेट सबसे पहले क्या आएगा बेटा, तो अलजेब्रिक फंक्शन आएगा एंड फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको अपन क्या करते हैं बेटा, सेकंड फंक्शन लेट कर देते हैं। ठीक है, अब चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और समझते हैं क्या करेंगे बेटा। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है बेटा, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से पढ़ा हो, या फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, वो कहता है कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये बेटा फॉर्मूला है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग अपन को चलना है। फर्स्ट फंक्शन बेटा क्या है, अब देखो अब अपन करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व बेटा, समझना ध्यान से, शानदार सा क्वेश्चन है। सो देखो फर्स्ट फंक्शन क्या है बेटा, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। किसका इंटीग्रेशन बेटा, साइन एक्स का, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, वन का डिफरेंशिएशन, सॉरी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। एक्स अपना क्या था, फर्स्ट फंक्शन था। यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाना बेटा, कई बच्चे जो होते हैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते। ब्रैकेट नहीं लगाने से मीनिंग जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है कि अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो ऐसा लगता है कि इसका इंटीग्रेशन करना है,
तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हटा क्यों नहीं देते? फिर ऐसा लगता है सिर्फ इसका इंटीग्रेशन लगता है और इसका इंटीग्रेशन अलग से लगता है बेटा, बट एक्चुअल में ये कि ये पूरा जो है अपने आप में एक फंक्शन बनाएगा और उसका इंटीग्रेशन, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा रखा है। सो इसको आप मत भूलना प्लीज। सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा? सी आ जाएगा। यहां तक अगर आप पहुंच गए तो अब आपके पास कोई परेशानी नहीं होने वाली। चलो बेटा, अब आप यहां तक आ गए तो अपना काम है अब इंटीग्रेशन करना। चलो, सो ये तो आपके पास एक्स रहेगा। साइन का बेटा क्या होता है? साइन का इंटीग्रल क्या होता है? साइन का इंटीग्रल होता है बेटा माइनस कोस एक्स। क्या होता है? माइनस कोस एक्स, ओके, माइनस इंटीग्रल, यहां पे देखो बेटा एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में जो है वो 1 हो जाएगा, इंटू साइन एक्स का बेटा जो है वो क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा dx, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया यहां से, और प्लस में मैं c रख देता हूं। सो माइनस एक्स कॉस एक्स, यहां पे देखो ये माइनस बेटा बाहर आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप करो तो भी ठीक है। और ये देख लो, अच्छा कॉस का बेटा क्या होता है? अब बचा आपके पास सिर्फ कॉस एक्स dx बचा ना, इंटीग्रल कॉस एक्स dx। कॉस का बेटा जो होता है वो क्या होता है? साइन एक्स, साइन एक्स, और प्लस में बेटा क्या आ जाएगा? c। सो फाइनली आपके पास जो आंसर आ गया बेटा, आ गया वो आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, प्लस में आपके पास c आ गया बेटा, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन जो था वो ये था कि x साइन एक्स था, तो सबसे पहले जो है आपको ये पता करना चाहिए कि लेट कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन किसको लेट करेंगे एंड सेकंड फंक्शन किसको लेट करेंगे। अगर आप ये सीख जाते हो तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। समझ गए? ये जो था वो क्वेश्चन करने का तरीका था इंटीग्रल बाय पार्ट्स। क्या लिखोगे बेटा? इंटीग्रल बाय पार्ट्स, ओके। चलो, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज एक्स साइन 3x। बेटा यहां और यहां पे आपको कोई फर्क नजर आ रहा है क्या? कोई फर्क नजर नहीं आ रहा बेटा। यहां पे 3x है और 3x होगा, तो आपको पता है कि जब आप इंटीग्रेशन करोगे साइन 3x का, तो बेटा वो जो है वो क्या हो जाएगा? जब आप साइन 3x का इंटीग्रेशन करने जाओगे फॉर्मूले में बेटा, किसका बेटा? साइन 3x का, ठीक है ना। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं फटाफट से कि अगर आप फॉर्मूला लगाओगे उसमें साइन 3x का इंटीग्रेशन करने जाओगे, तो बेटा वो जो है वो कितना आ जाएगा? माइनस कॉस 3x। और आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर x के कोई कोफिशिएंट में हो तो उसको अपॉन में लेना। अब मुझे बताओ, क्या इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व नहीं कर सकोगे? बताओ मुझे। आराम से कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बस इतना सा आपको पता रखना है। और अब आप जब इस स्टेज पे आ चुके हो कि आप एक्सरसाइज 7.6 कर रहे हो, तो मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को जब वो कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ओके। सो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स है बेटा। अब मुझे आप बताओ कि फर्स्ट फंक्शन किसे लोगे और सेकंड फंक्शन किसे लोगे। सो अकॉर्डिंग टू आइलेट, ई जो है वो सबसे बाद में आता है बेटा, तो अब ई से पहले कोई भी आता हो वो फर्स्ट फंक्शन ही गिना जाएगा बेटा। सो ये अपना फर्स्ट फंक्शन है और ये अपना बेटा सेकंड फंक्शन है। तो आप क्या लिखोगे? इंटीग्रल बाय पार्ट्स। बेटा क्या लिखोगे? इंटीग्रल बाय पार्ट्स। फॉर्मूले लिखना बहुत जरूरी है, नहीं लिखे तो भुगतना पड़ जाएगा बेटा, मार्क्स कटेंगे। मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर आप फॉर्मूले नहीं लिखते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका राइटिंग स्किल भी देखा जाएगा और मार्क्स मिलेंगे। हर स्टेप में एक मार्क्स होता है। जैसे आपने क्वेश्चन को स्टार्ट किस तरीके से किया, हाफ मार्क्स। आपने क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जो था वो लगाया, मतलब इस फॉर्मूला लगाया, उसका हाफ मार्क्स। आप एंड तक आंसर लेके आ गए, मेथड आपका सही था बट आंसर गलत था, तो हाफ मार्क्स वहां से कट हो जाए। सो इस तरीके से जो है आपकी राइटिंग स्किल देखी जाती है। सो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि आप जो है फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला था बेटा? तो लिख दो इसको। प्रॉपर लिखने का तरीका भी बता देता हूं बेटा, ऐसा कुछ नहीं अपने पास, है ना। अगर आपके पास दो फंक्शन है तो आपके पास सबसे पहले क्या आएगा? जैसे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये पूरे के बाद dx और प्लस में बेटा c। समझ गए ना? ये आपका फॉर्मूला है। चलो बेटा, अब आप समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट? डी अपॉन डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि ब्रैकेट होने के बाद ये फंक्शन बनेगा तो इसका भी तो dx का रेस्पेक्ट होगा ना। यहाँ नहीं लिखा क्या आपने? नहीं लिखा तो लिख देना बेटा, ये आपके पढ़ा था। और यहाँ इसके बाद यहाँ पे भी तो dx आएगा ना, ठीक है। ये बस नॉर्मल सी बात है, अब थोड़ा ध्यान रखना इसका। चलो, तो अब अपन इसको करते हैं बेटा। सो फर्स्ट फंक्शन, व्हाट इज फर्स्ट फंक्शन? एक्स स्क्वायर
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर x, ओके, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, बेटा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट जो है वो हो जाएगा 2x, ठीक है ना, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड बेटा e की पावर x ही होगा, और ये dx सही है, ये मिलके अपने पास एक फंक्शन बना दिया e की पावर x का e की पावर x, और ये dx था, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो यहां पे कर लेते बेटा इसको, यहां पे। अब मुझे बताओ, आपके पास ये तो आ गया, अब देखो क्या करोगे बेटा, सो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, यहां पे देखो, यहां पे ये 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, और यहां पे आपके पास क्या बचेगा, एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स बेटा। अगेन आपके पास जो है वो क्या बना, अगेन आपके पास एक फंक्शन बन गया एक्स ई की पावर एक्स बेटा। सो इंटीग्रल बाय पार्ट से इसको वापस से सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन आपका है ही है, तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 को आप बाहर रखो। अब देखो इसको करो, सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर एक्स, ये बेटा क्या हो गया प्लस सी, ठीक है। चलो सो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स, क्लियर है, माइनस 2x ई की पावर एक्स। और यहां पे देखो मुझे ये बताओ कि यहां पे इंटीग्रल क्या होगा ई की पावर एक्स का, तो आप बोलोगे सर सेम ही होगा ई की पावर एक्स, माइनस है तो माइनस लगा दो बेटा, एंड इस माइनस 2 का मल्टीप्लाई और हुआ बेटा, तो यहां पे प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है ना, ये समझना आप थोड़ा सा। एंड प्लस में बेटा क्या आ गया, सी आ गया। नाउ इफ यू कॉमन ई की पावर एक्स, दैट इज ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 एंड प्लस में सी, ये जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप यहां तक आते तो भी ठीक है, नहीं आते तो भी ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है बेटा, ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें जो है वो 2 बार अपन ने इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाया, ठीक है। चलो बेटा, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है x log x बेटा। अब अकॉर्डिंग टू आइलेट क्वेश्चन नंबर 4 में जो है x log x, तो आपको पता है ILATE। अब x जो है बेटा वो होता है अलजेब्रिक फंक्शन होता है, अलजेब्रा आपको पता ही है ना, बीज गणित पूरा का पूरा आपको पता है अलजेब्रा क्या है, x वगैरह कोई कांस्टेंट आ गया, ये सब जो है वो अलजेब्रा में गिना जाता है बेटा। अब मुझे आप बताओ, लॉगरिथमिक है तो पहला कौन सा आएगा बेटा, ILATE आएगा, तो l जो है वो क्या आएगा बेटा, पहले आएगा। सो इसको आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा, और इसको आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सेकेंड फंक्शन लेना पड़ेगा। सो अगर आप इसको करने जाओगे इंटीग्रल x log x dx, आप अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसको क्या आगे पीछे लिखना पड़ेगा, बेटा ऐसा कुछ नहीं है ना, ये आपके मन का वहम है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। सो ये आपका कौन सा हो गया बेटा, ILATE के अकॉर्डिंग, ये देख लो ILATE, लॉगरिथमिक जो है वो पहले आता है एंड अलजेब्रिक जो है वो बाद में आता है। चलो बेटा हो गया, अब अपन करते हैं इसको। सो ये क्या कह रहा है, इंटीग्रल बाय पार्ट्स, फॉर्मूला अब आप लगा देना बेटा, इंटीग्रल बाय पार्ट्स फॉर्मूला सब में लगाना पड़ता है, पर आप जो है वो लगा देना, अब हैबिट डाल देना इसकी। सो देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन अपने पास क्या है बेटा, log x है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये जो था बेटा तो वो था इंटीग्रल बाय पार्ट्स। अब देखो इसका आप करोगे तो क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, और यहां से हो गया log x माइनस, यहां से log x का बेटा करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1/x, और इसका जो है बेटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। समझ गए ना, ये मिलके एक फंक्शन बनाते हैं, ये डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन दोनों यहां से मिलके फंक्शन बनाए। इस log x का 1/x होता है एंड x का एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया बेटा। यहां तक आपको समझ में आ गया। चलो बेटा आगे बढ़ता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 log x, यहां पे देखो x से x कैंसिल हो गया बेटा, ये माइनस जो है, ठीक है, ये 1/2 आप बाहर लेके आ जाओ। अब आपके पास क्या बचा बेटा, अकेला x बचेगा, x dx का आपको पता है क्या होता है, सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस में आप लिखोगे c, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में आप क्या कर दो बेटा, नेक्स्ट लाइन में एक्स स्क्वायर बाय 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, आपकी इच्छा तो ले लो, पर ऐसे ही पढ़ा रहे तो ज्यादा बढ़िया लग रहा है। सो एक्स स्क्वायर बाय 2 log x, एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 और प्लस में बेटा क्या आ जाएगा सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो बेटा समझ में आ गया आपको, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, सेम प्रोसेस, बस कभी कभार डबल बार लग रहा था, कभी कभार जो है वो डबल बार जो है वो लग जाता है। इंटीग्रल बाय पार्ट्स वो तभी लगता है जब जनरली ई की पावर एक्स में के साथ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वगैरह कुछ आते हैं, जनरली वहां पे ऐसा मिलता है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है,
समझ में आया बेटा? सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा? ये थोड़ा आप समझना, इसको सेम है, कोई नहीं। log 2x से बेटा क्या फर्क पड़ेगा मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पे log 2x होता, क्या ये log 2x रहता, कहाँ परेशानी है? यही पे ये इसी का तो यूज हो रहा है, ये दिक्कत आ रही है? इसका आपको करना है डी अपॉन डी एक्स, यही तो करना है, डेरिवेटिव ही तो करना है ये क्या हो जाएगा बेटा? log का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, और 2x का आप करोगे तो बेटा क्या आएगा 2। बस यही तो था। और log का क्या होता है बेटा? डेरिवेटिव। log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। अगर मेरे पास log x होता तो मैं क्या करता, सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन एक्स लिख देता, मेरे पास बात खत्म हुई। पर यहां पे मैं देखता हूं कि यहां पे मेरे पास log 2x है बेटा, तो log 2x है, तो इस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि ये log 2x का पहले मैं करूंगा तो क्या आएगा बेटा 1 अपॉन एक्स आया, ठीक है? अब log का हो गया, अब आप 2x का करोगे तो क्या आएगा बेटा? डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको पता है क्या होता है, प्रोडक्ट में आता है, एंड इंटीग्रेशन करते हैं तो अपॉन में आता है। जो x का कोफिशिएंट है वो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या है आपके पास 1 अपॉन एक्स ही तो आया। तो टेंशन वाली बात ही कहाँ है यहाँ पे, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, ये जो है वो आप कर लेना खुद, ठीक है बेटा? ये आप खुद कर लेना। चलो चलो बेटा आगे बढ़े। Now let's move on question number 6. What is question number 6? Question number 6, x square log x। बेटा फर्क क्या आ रहा है इसमें, मुझे ये तो बताओ। ये x का इंटीग्रेशन करोगे, वहां पे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दिक्कत कहां आ रही है बेटा? चलो मैं इसको फटाफट से बताता हूं। ILATE, तो L जो है बेटा फर्स्ट आता है, ये जो है वो सेकंड आता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अच्छा ये तो हो गया था। अच्छा इसमें जो है ये फर्स्ट फंक्शन, और ये जो है बेटा आपका सेकंड फंक्शन। अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसका करने जाते हो बेटा, तो देखो क्या आ जाएगा, ठीक है? मेथड मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया, सेम रहेगा। अब मैं जो है वो आपको बिना बोर किए जो बता रहा हूं, डायरेक्ट जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, समझ गए? चलो तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डीएक्स है, तो देखो फर्स्ट फंक्शन, व्हाट इज फर्स्ट फंक्शन? दैट इज लॉग एक्स। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल differentiation of first what? log x, and integration of second what? integration of second is x square। चलो बेटा इतना कर लिया, खूब है। x स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा? एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस इसका बेटा क्या हो जाएगा मुझे बताओ? log का क्या होता है बेटा? 1 अपॉन एक्स होता है। चलो और एक्स स्क्वायर है बेटा, एक्स स्क्वायर का जो है वो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। चलो ये अगेन आपके पास जो है वो नया फंक्शन जनरेट हो गया। एक्स से जो है बेटा ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर बचा बेटा। सो एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस इंटीग्रल, बेटा यहाँ से जो है वो 1/3 कॉमन आ जाएगा, मतलब बाहर ले लो, 1/3 बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर बचा। एक्स स्क्वायर का बेटा क्या हो जाएगा, कर लो डायरेक्ट, 1/3 आपने बाहर लिया, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस में सी, फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो बिना देरी किए, एक्स क्यूब बाई 9 प्लस सी। साइन नहीं किए बेटा, आंसर लिखा है साइन नहीं किए, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो समझ में आया? एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9, ये जो है आपका क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलो बेटा नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? एक्स साइन इनवर्स एक्स बेटा, एक्स साइन इनवर्स एक्स। सो अकॉर्डिंग टू आइलेट अगर अपन इसका करने जाए बेटा, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कौन हो जाएगा? ये, एंड सेकंड फंक्शन कौन हो जाएगा? ये, क्योंकि आइलेट जो है उसमें इनवर्स जो है वो पहले आता है बेटा, ILATE, ठीक है ना? चलो बेटा अब देखो समझते हैं इसको किस तरीके से इसको करना है। सो इंटीग्रल बाय पार्ट्स का अगर अपन यूज करते हैं बेटा, इंटीग्रल बाय पार्ट्स फॉर्मूला आपको जरूर लिखना है, इंटीग्रल बाय पार्ट्स। सो इंटीग्रल बाय पार्ट्स जो है वो क्या कहता है बेटा, कि वो ये कहता है कि फर्स्ट फंक्शन, व्हाट इज फर्स्ट फंक्शन? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट? तो ये हो जाएगा आपके साइन इनवर्स एक्स। सो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सी बाद में लगा देना बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, ओके डन, माइनस इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, एंड
1/√1 - ये इसका हो गया डिफरेंशिएशन, और इसका हो जाएगा बेटा x²/2, और ये हो गया dx। अब आपके पास जो है एक नया क्वेश्चन टाइप एराइज हो गया बेटा, x² sin इनवर्स x, x² sin इनवर्स x। यहां पे नया क्वेश्चन जो है बेटा एराइज हो गया। अगर आप 1/2 को बाहर लेते हो तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा x²/√1 - x², और यहाँ पे dx बचेगा। बेटा मुझे बताओ, बिना टाइम वेस्ट किए मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे ये जो माइनस है इसको मैं अंदर ले लूं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। सो 1 मैंने ऐड कर दिया और 1 मैंने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मुझे बताओ कोई परेशानी हुई क्या? किसको हुई? किसी को तो नहीं हुई, है ना? तो ये चीज आपको पता रखनी है बेटा। ये मैंने इस टर्म्स को देख के जो है वो पता लगाया है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मेरे पास ऊपर जो है बेटा क्या था x² था, और अपॉन में मेरे पास क्या था 1 - x² था। अब डिपेंड करता है कि आप इसको कितने तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, या आप पे डिपेंड करता है बेटा। क्योंकि अब ये बहुत सारे तरीके, अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए कि भाई प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, टी मान सकते हैं वगैरह। अपन ने बहुत सारी चीजें जो है पढ़ी है। तो आप जो है जो भी मेथड अप्लाई करोगे वो ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, मैंने ये माइनस जो है वो अंदर ले लिया, मैंने इसको देखा, मैंने ये फॉर्मेट बना रहा हूँ। तो माइनस जब यहाँ पे लिया तो -x² हो गया। अच्छा, +1 ऐड कर लिया एंड सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, बात खत्म। अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो जब आगे बढ़ूंगा तो ये जो है बेटा क्या हो जाएगा x²/2 साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे +1/2। क्या हो जाएगा बेटा? +1/2। अब मुझे बताओ आप कि अगर मैं इनको दोनों को स्प्लाइट कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटा? स्प्लाइट करने के बाद मेरे पास जो है वो ये सीन बनेगा। क्या बनेगा? 1 - x² अपॉन √1 - x²। मुझे बताओ यहाँ पे 2 है और यहाँ पे √2 है, तो ऊपर क्या बचेगा? रूट में बचेगा कि नहीं बचेगा 2? तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? √1 - x² स्प्लाइट करने के बाद। एंड आफ्टर डेट यहाँ पे जो है वो क्या बचेगा बेटा? -1 अपॉन √1 - x², ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या है? ये dx जो है वो शांति से पड़ा है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। x²/2 साइन इनवर्स x। यहां पे देखो, अब परेशानी यहां पे जो है वो क्रिएट हो जाती है कि अब आप जो है √1 - x² को किस तरीके से जो है वो ट्रीट करते हो, किस तरीके से सॉल्व करते हो। बेटा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, हालांकि ये क्वेश्चन क्यों दिया यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो फॉर्मूला जो आता है वो हालांकि इसके बाद आता है, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पर्टिकुलर एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आएगा, पर्टिकुलर एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आएगा, पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। एक चैप्टर से आया दैट मींस आप यूज कर सकते हो। तो फॉर्मूला बेटा जो है वो ये है, क्या है कि अगर आपके पास इंटीग्रल √a² - x² पड़ा है बेटा, dx है, तो आप इसको जो है वो x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a जो है, और प्लस में बेटा तो आपको पता ही है प्लस में तो क्या आएगा? c आएगा, वो आप लिख सकते हो। x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a जो है वो लिख सकते हो। इसको किसको बेटा? इसको बोल रहा हूं मैं, सिर्फ इसको, और वो तो अपने जो है वो हो जाएगा। समझ में आया? तो ये सारी चीजें अगर आपको याद रहेगी तो आप कर लोगे। आगे बढ़े, आप बोलोगे पढ़े। सो इसका यूज करता हूं बेटा, तो यहां पे जो है मेरे पास क्या आएगा? 1/2 मेरे पास पड़ा है शांति से, तो मैं इसको जो है वो नहीं छेड़ रहा, ये 1/2 इसको पड़ा रहने दो, ठीक है। अब मुझे बताओ आप कि 1/2 होने के बाद इसको जब मैंने किया तो मेरे पास जो है वो ये बनेगा, ठीक है ना। इस टर्म को यहां से हटाओ, मैं सीधा यहीं लिख देता हूं। क्या बनेगा बेटा? सो x²/2 x²/2 साइन इनवर्स x, क्लियर, प्लस 1/2 ये है, और इसका जो है वो ये बनेगा। मुझे बताओ a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 है। सो a की वैल्यू 1 है, तो जहां जहां a आएगा वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, ये बेटा रूट में है ना। चलो, सो 1/2 और ये x/2 है बेटा, क्लियर। यहां पे आपके पास आएगा 1 - x² प्लस a की वैल्यू बेटा कितनी है? a की जो वैल्यू है वो 1 है, दैट मीन्स 1/2 साइन इनवर्स x, क्या है? x, ये x अपॉन a आ जाएगा। चलो भाई शांति से x अपॉन a मैंने लिख दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, जब ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो है वो दो टर्म्स आती है। सो 1/2 का मल्टीप्लाई जो है बेटा इस वाले से भी होगा, और a²/2 है जो इससे भी होगा, तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे 2 कर देता हूं। ये बहुत आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो साइन इनवर्स x, व्हाट x? x इज
एक्स एंड अपॉन ए 1 और प्लस में बेटा देखो आपके पास ये बचा, जब इसका इंटीग्रल करने जाओगे मुझे बताओ, सो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 बेटा, और इसका इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, जब इसका डिफरेंशिएशन जो ये था तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपने साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन किया था तो ये आया, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा बेटा, साइन इनवर्स एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, सी आ जाएगा। समझे, ये जो था ये आपका था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब मुझे बताओ आप कि ये होने के बाद अगर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो क्या। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स की बेटा बहुत सारी टर्म्स आई है, तो आप साइन इनवर्स एक्स को देखो, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स जो है एक यहाँ पे ओके, एक यहाँ पे है और एक अपने पास यहाँ पे, तो आप अगर 1/4 साइन इनवर्स एक्स कॉमन लेते हो बेटा, 1/4 साइन इनवर्स एक्स अगर आप कॉमन लेते हो तो आपके पास देखो क्या बचेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 1/4 है, देखो क्या क्या बचता है, सो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा। अच्छा बेटा यहाँ पे देखो ये 1/4, इसको दोनों को आप सॉल्व कर लो ना, यहीं पे ये 1/4 साइन इनवर्स एक्स है और यहाँ पे माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे ये देखो प्लस का 1/4 है, प्लस का 1/4 एंड माइनस का हाफ, दैट मीन्स माइनस का 1/4 बचेगा। इन दोनों को अगर आप मिलाते हो ना बेटा, इन दोनों को अगर आप मिलाते हो तो आपके पास माइनस का 1/4 साइन इनवर्स एक्स बचेगा। तो अब मुझे बताओ अगर आप 1/4 साइन इनवर्स एक्स कॉमन भी लेते हो बेटा, क्या लेते हो, 1/4 साइन इनवर्स एक्स कॉमन लेते हो, एक्स को भी तो लिखते हैं बेचारे को, तो यहां तो बेटा क्या बचेगा, -1 बच जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं यहां पे नहीं लिखता हूं, बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा सा इसको यहां लिख देते हैं। तो 1/4 साइन इनवर्स एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूं तो आपके पास बचेगा, उसकी डिटेल्स यहां पे है, 1/4 ओके साइन इनवर्स एक्स, तो बेटा यहाँ पे 1/4 कॉमन लिया है, तो आपको पता है कि जब 1/2 है 1/4 कॉमन लिया बेटा तो क्या बचा होगा, सो 1/4 बचेगा ना, क्योंकि 1/2 तो पड़ा है आपके पास, 1/4 आपने कॉमन ले लिया बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, 2 ऊपर आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा बेटा, 2x², ओके डन, एंड यहाँ पे बेटा -1, सो ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा, अब आपके पास बचा यहाँ पे x/4 √1 - x² एंड प्लस में बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, c आ जाएगा, और ये इसका सुंदर सा आंसर है बेटा, ठीक है ना। तो सवाल में जो है अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं बेटा तो सवाल में आप कहीं नहीं अटकोगे। क्वेश्चन इज एक्स साइन इनवर्स एक्स, बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है वो पता रखना है। मैंने यहाँ से क्या किया, माइनस को अंदर ले लिया, -x² एंड ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे +1 -1 मैंने कर दिया, क्यों, क्योंकि मैंने इसको देखा था, किसको देखा बेटा, इसको देखते हुए किया, और इसको देखते हुए किया तो मेरे पास जो है ये एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ पे मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है √a² - x² में, उसका जो इंटीग्रल जो है बेटा वो क्या होता है, सो हाफ ऑफ x √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और प्लस में आपके पास c है, उसको अप्लाई कर दिया, सेम टर्म थी उसमें कैलकुलेशन कर दी, एंड आफ्टर कैलकुलेशन जो है मेरे पास रिजल्ट जो आया वो आया 1/4 साइन इनवर्स x 2x² - 1 प्लस x/4 √1 - x²। ओके, नाउ लेट्स मूव और नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, x tan इनवर्स x बेटा, x tan इनवर्स x को जो है आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, आइए समझते हैं इसके बारे में। सो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करने जाते हो बेटा सो आपके पास ये सीन बनेगा, है ना। अब मुझे बताओ फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, तो आपको पता ही ये फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो ये कहता है कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दूं बेटा, अब आप फॉर्मूला जो है वो सीख चुके हैं। सो फर्स्ट फंक्शन, व्हाट इज फर्स्ट फंक्शन, tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। चलो बेटा अब मुझे बताओ यहां पे तो सिंपल सा हो जाएगा x²/2 tan इनवर्स x, x²/2 tan इनवर्स x, ओके। चलो माइनस, यहां पे देखो tan इनवर्स x है बेटा, यहां पे इसका इंटीग्रेशन जो है वो हो जाएगा 1/1 + x², सॉरी डिफरेंशिएशन 1/1 + x², और यहां से मेरे पास आएगा बेटा x²/2 डन, एंड ये आपका dx है प्यारा सा, और बस यहां पे कंप्लीट हो गया बेटा। सो x²/2 tan इनवर्स s डियर स्टूडेंट
एंड यहां पे देखो आपको क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करना है बेटा। 1/2 आप बाहर लेके आ जाओ, है ना, ये काम का नहीं है। आपके पास बचा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ कि मैं यहां पे क्या करने वाला हूं। आप बोलोगे कि सर आप जो है यहां पे आप +1 कर दो और -1 कर दो, काम हो जाएगा, क्योंकि ये देख लो ये सेम है बेटा, समझ गए ना। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है अपन क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करने वाले, अब अपन इसको सेपरेट करने वाले। तो यहां पे अपने पास टर्म्स बची x² 2 साइन इनवर्स x, ओके, -1/2 इंटीग्रेशन बेटा इसको अलग अलग करते हैं। जब अलग अलग करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, -1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, x² हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर होगा, क्यों नहीं होगा, ये इसके अपॉन में आएगा, स्प्लाइट करेंगे बेटा, तो स्प्लाइटिंग मेथड से ये 1 हो जाएगा, इसके अपॉन में रहेगा, इसके अपॉन में रहेगा, तो 1/1 + x² हो जाएगा। चलो बेटा फटाफट से जो है इंटीग्रल करते हैं, x² 2 साइन इनवर्स x माइनस हाफ, ये रहा, इस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा x आएगा एंड -1/2, ओके डन। -1/2 का मल्टीप्लाई इससे करता हूं तो बेटा प्लस का हाफ हो जाएगा, एंड 1/1 + x² का इंटीग्रेशन बेटा जो है वो होता है tan इनवर्स x, और प्लस में जो है आपका प्यारा सा c। चलो बेटा अब मुझे बताओ कोई सॉल्व हो रहा है क्या? नहीं, अगर आप 1/2 कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर है बेटा, समझ गए ना। तो कितना फटाफट से अपन ने निकाल दिया, x² 2 साइन इनवर्स x -1/2 ऑफ x प्लस हाफ ऑफ tan इनवर्स x प्लस c। ये जो था वो आपका था क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज x cos इनवर्स x सेम एज x साइन इनवर्स x। बेटा क्या फर्क है इसमें, मुझे बताओ क्या फर्क है। यहाँ साइन इनवर्स x की जगह बेटा cos इनवर्स x है, कहीं परेशानी नहीं आने वाली, आपको सेम चलेगा। यहाँ पे आपको ये जो है वो -1/√1 - x² आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस आ गया तो किस बात की दिक्कत है बेटा, कोई बात नहीं, माइनस आ गया ना, चला दो ना, ये बार माइनस ही पड़ा रहेगा और बाकी सेम एज इट हो जाएगा। क्लियर है? सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे। सेम है पूरा का पूरा बेटा, ये क्वेश्चन जो है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सो मैं यहां पे लिख देता हूं सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। ये 7 देख लो, ये देख लो x साइन इनवर्स x, ठीक है। तो आप इसको कर देना, ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, ठीक है ना, HW। चलो बेटा, तो बेटा नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कह रहा है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है आपके पास। अगर आप इसका इंटीग्रेशन बेटा करने जाते हो, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करने जाते हो तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। अब आप मुझे बताओ बेटा, ये पूरा का पूरा इनवर्स फंक्शन है। सो अकॉर्डिंग टू ILATE जो ये कहता है कि इनवर्स फंक्शन जो है वो फर्स्ट फंक्शन है। सो वेयर इज अवर सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन कहाँ है। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर आपके पास सेकेंड फंक्शन अवेलेबल नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आप इसके जो है मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हो, एंड 1 जो है वो बेटा अलजेब्रिक है, दैट मींस आपको पता ही है हमेशा सेकंड फंक्शन के रूप में काउंट होगा, सेकंड फंक्शन की फॉर्म में काउंट होगा। समझ में आया आपको? ये जो है वो माइंड में फीड कर लेना बात को। तो अब आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, इंटू 1 एंड dx। सो ये अपना फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये अपना बेटा सेकेंड फंक्शन हो गया, ठीक है। ये होल स्क्वायर का क्वेश्चन है बेटा, तो आप इसको इंपोर्टेंट कर देना। चलो अब फटाफट से लग जाते हैं अपने काम पे, करते हैं इसको बेटा। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला जो है अप्लाई कर देना बेटा आप। सो क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन, व्हाट इज फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बेटा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, साइन इनवर्स x जो है बेटा इसका होल स्क्वायर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। चलो बेटा ये हो गया आपके पास, ओके। 1 का इंटीग्रेशन बेटा होता है x, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x और ये उसका होल स्क्वायर, माइनस यहां पे देखो, यहां पे अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करने जाते हो बेटा तो ये हो जाएगा सबसे पहले 2 साइन इनवर्स x, क्योंकि x की पावर n से हो गया, x स्क्वायर का 2x होता है, अपॉन अब साइन इनवर्स x, अच्छा चेन रूल से अब साइन इनवर्स x का हो गया तो इसका जो है बेटा क्या हो जाएगा 1/√1 - x², डन। और इसका हो गया x अपने पास, और ये आपका हो गया dx। अब मुझे बताओ, आपके पास ये भारी भरकम सा जो है वो फंक्शन आया, इसका आपको क्या करना है बेटा, इसका आपको करना है इंटीग्रेशन। अच्छा आप इसका इंटीग्रेशन अगर करने जाते हो बेटा तो आप क्या करोगे, देखो आपके पास साइन इनवर्स x अपॉन में ये भी है और ये भी पड़ा है, तो देखो करते हैं।
तो यहाँ पे इसको तो एज इट इट आप लिख दो, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 जो है आप बाहर ले लो, आप बाहर लोगे तो ये अच्छा रहेगा इसको, या फिर आप 2 को इसके साथ एक्स में रख दो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, एंड यहां पे अगर आप इस 2x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को साथ में रख लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है, इसको साथ में रख लो, बाद में देख लेंगे क्या करना है। साइन इनवर्स एक्स, ये 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ कि अब आप अगर वापिस से यहां पे इसको फर्स्ट फंक्शन लेट करते हो और इसको सेकंड फंक्शन बेटा लेट करते हो तो क्या आएगा, तो देखो आपके पास आएगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, यहां पे देखो फर्स्ट फंक्शन क्या है बेटा, फर्स्ट फंक्शन जो है वो आपका साइन इनवर्स x, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन करना है, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। मैं ये कह रहा था कि आप जो माइनस यहां पे रखे थे ना, ये 2 जो है वो साथ में रखा था यहां पे, ये 2 को आपने इसके साथ मैनेज किया। मैं कह रहा हूं माइनस भी ले लो, आपका काम थोड़ा बहुत मैं आसान कर देता हूं। जब आप माइनस को भी साथ में लेते तो यहाँ पे बेटा ये माइनस आ जाता। अब मुझे बताओ, यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे माइनस आता और एक यहाँ पे माइनस आता। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बेटा। अच्छा, यहां पे देखो क्या हो जाएगा बेटा, अगर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानते हो इसके इंटीग्रेशन के लिए, तो मैं सभी के लिए बता देता हूं, यहां पे और यहां पे सेम है सिचुएशन। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, इफ यहां पे साइड में लिखूंगा बेटा, इफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी देन माइनस 2x dx इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt, इसका 0 हो जाएगा, इसका माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। मुझे बताओ यहाँ पे माइनस 2x dx पड़ा है तो ये dt हो जाएगा और अपॉन में रूट टी, सो आपके पास इंटीग्रेशन बनेगा ये dt अपॉन जो है वो रूट टी। अब आपका एक ही काम है, इसको जो है वो आप ऊपर लेके आ जाओ और आप इसका क्या कर दो बेटा, इंटीग्रेशन कर दो। सो ये जो है आपके पास आ जाएगा 2 रूट टी, क्या आ जाएगा बेटा, 2 रूट टी। तो आप जो है यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो देखो क्या आ जाएगा, प्लस साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स ही रहने दो, यहां पे आप करोगे तो इस पूरे का आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, ये रूट टी और ये ऊपर पूरा डी टी अपॉन रूट टी, दैट मीन्स 2 रूट टी। सो 2 और रूट टी, टी में क्या माना बेटा आपने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माना। बड़ी खूबसूरती से आपने इसको लिख दिया यहाँ पे, समझ रहे हो ना कितना आसान हो गया आपका काम। कब, जब आप जो यहाँ पे ही दिमाग चला देते हो थोड़ा बहुत, तब। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखो इंटीग्रेशन से पहले जो है वो डिफरेंशिएशन है। साइन इनवर्स एक्स का बेटा होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया भाई। यहां पे मुझे बताओ, मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 रूट टी आएगा कि नहीं आएगा, सेम। आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा। अब मुझे ये बताओ आप कि यहां पे x साइन इनवर्स x का बेटा क्या है, होल स्क्वायर है, प्लस यहां पे जो है आपके पास है 2 रूट 1 माइनस 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, एंड यहां पे ये जो है वो कैंसिल हो जाता है बेटा, तो आपके पास बचेगा 2 तो बाहर आ जाएगा, dx का बेटा क्या हो जाएगा x और प्लस में c हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है बेटा। आप चाहो तो साइन इनवर्स x को कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, ये आपकी इच्छा है। मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, यहां पे अगर आप साइन इनवर्स x कॉमन लेते हैं बेटा तो आपके पास बचेगा x साइन इनवर्स x प्लस 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस में c। ये भी आपका जो है वो आंसर हो सकता है, दोनों में से कोई भी लिख दो, ठीक है ना। क्या क्या बेटा क्वेश्चन में, क्वेश्चन बढ़िया था, इंपॉर्टेंट इसलिए करवाया क्योंकि इसमें जो है इंटीग्रल बाय पार्ट्स जो है वो 2 टाइम्स लग रहा है बेटा, तो ये आपको समझना है, ठीक है ना। यहाँ पे अपने पास जो है वो एज अभी भी वो फॉर्म पड़ी थी, तो इसलिए मैंने क्या किया बेटा, दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, अगेन अप्लाइड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। ये करने के बाद देखो ये था और यहाँ पे ये सीन बना था, इसीलिए मैंने लगाया। अच्छा, मैंने 2x को साथ में लिया, इसका मेरे को बेनिफिट हो गया यहाँ पे। तो ये जो चीज है, स्टेप जो है बेटा याद रखना है। ये अगर स्टेप याद रखने का मतलब है आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएंगे, और अगर प्रैक्टिस छोड़ देते तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाती है। आप एक चीज बताओ मुझे, जब अपन गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी ड्राइव करते हैं, आप सबको पता है, आप सब ड्राइव करते होंगे, चाहे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। अगर आप 2-3 साल के लिए बाइक नहीं चलाओ या फिर 4 व्हीलर नहीं चलाओ तो क्या होगा, अगर 2-3 साल बाद अगर आपको वापस से जो है गाड़ी दे दी जाती है तो इतनी कंफर्टेबल नहीं लगती है, थोड़ा सा बैलेंस भी नहीं रहता जो है,
या फिर आप ये मान लो कि आप 4 व्हीलर चलाते हो, अचानक से आपको कोई दूसरी 4 व्हीलर दे दियो, तो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, ठीक है ना, क्योंकि वो एकदम आपके मतलब कहते हैं ना कि अपन के या प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं रही है, वो चीज होती है। सो वो प्रैक्टिस है। अगर वहां पे आप प्रैक्टिस करते ना, अगर आप कंटिन्यू 2-3 साल चलाते और तब आपको हाथ में दे दी होती, तो शायद आप इसको इजीली जो है वो कर देते। और अगर आप 2-3 साल गाड़ी नहीं चला रहे, फिर आपको ड्राइव करने के लिए दे दी, तो बैलेंस नहीं बनेगा वहां पे, ठीक है ना। ये आप समझते हो, डेली लाइफ में भी देखते हो, सेम जो है वो यहाँ पे ही चीज है बेटा, कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो यहाँ पे फिर आपको बहुत परेशानी आने वाली। तो आप प्रैक्टिस करें और जुड़े रहे इनसे, तो आप यहाँ से आराम से जो है वो क्वेश्चन पे ड्राइव कर पाओगे एग्जाम पेपर में, है ना। नहीं तो फिर अटकने वाले हो बेटा, तो इसलिए जो है वो सोच समझ के चलना। तो ये आपके फाइनल आंसर आ गया। ये जो था वो था क्वेश्चन नंबर आपका बेटा, कौन सा था बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका था 10। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया बेटा। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11। बेटा 11 पे जाने से पहले यहाँ पे आ जाओ आप मेरे पास। ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखा था क्वेश्चन नंबर 10 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिखा था बेटा। अच्छा मुझे एक चीज बताना, आप खुद ही बताना, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिखा तो मेरे पास ये स्टेप आया था। अब यहां पे आओ, ये देखो ये क्या है, एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखने से पहले यहां पे आ जाओ, ये देखो ये एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। बेटा दिक्कत क्या आई, कोई परेशानी तो नहीं है, सेम क्वेश्चन है यहां से। ये क्वेश्चन यहां से नहीं देखे आपको, अब की बार यहां से दे दिया बेटा, ठीक है ना। ये सेम क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो इसी पे बेटा है। अब आगे का प्रोसेस आपको मैंने समझा दिया, साइन की जगह कॉस है बेटा। मुझे एक बात बताओ, इसका इंटीग्रेशन अगर आप करते, डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या होता है, एक होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड सेकंड जो होता है वो होता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम इजी टर्म है बेटा, पूरी की पूरी, ठीक है ना। तो इसमें जो है आप दुखी मत होना, सेम क्वेश्चन जो है ये है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर, कहां से, यहां से, इस स्टेप से ये पूरा सेम हो जाएगा। इधर का आपको इधर का देखना ही नहीं है, बस इतना सा देखना है, और ये माइनस प्लस, सिर्फ माइनस और प्लस चेंज करना है, यही क्वेश्चन है। मैं चाहूं तो अभी माइनस प्लस चेंज कर दूं, पर मैं करूंगा ही नहीं, आपको करना है बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज एक्स सेक स्क्वायर एक्स। बेटा मुझे बताओ यहां पे कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसे लेट करोगे बेटा। सो अगर आप यहां पे करने जा रहे हो तो आईलेट के अकॉर्डिंग ILATE, टी मींस ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बाद में आ रहा और ये पहले आ रहा, दैट मींस ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका बेटा सेकंड फंक्शन। क्लियर है। अब मुझे ये बताओ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर आप यहां पे लगाते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने पे यहां पे जो है क्या हो जाएगा बेटा, तो देखो वो होगा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना। आईलेट देख लेना बेटा, गलती मत करा देना कहीं। सो ये ए अलजेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ओके फर्स्ट सेकंड। सो फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sec square x dx minus integral differentiation of first. What is first, what is first function, first function is x, first function, वापिस से देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब यहां पे आ जाओ, x sec स्क्वायर x का बेटा क्या होता है मुझे बताओ, फटाफट से बताओ। आप बोलोगे सर 10x होता है, ओके निपट गया ये तो। यहां पे देखो x का x के रेस्पेक्ट में बेटा क्या होता है, 1 ही होता है, इंटू सेक स्क्वायर एक्स का बेटा क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 10x। सो यहां पे आपके पास फाइनली क्या आ गया बेटा, 10x आ गया और dx, ठीक है। अब मुझे बताओ 10x का क्या होता है बेटा, बेटा 10x का जो होता है आपके पास दो है, या तो माइनस लॉग कॉस एक्स लिख दो, सॉरी, या तो फिर आप कॉस के साथ लिख दो, या तो क्या लिखोगे माइनस लॉग सेक एक्स लिख दो, या फिर जो है वो कॉस में आप बदल के लिख, जो आपकी इच्छा हो आप लिख सकते हो। तो ये आपके पास कितना हो गया बेटा, कॉस का माइनस साइन होता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपके पास कॉस टी। सो माइनस लॉग कॉस एक्स, सो प्लस में कर देता हूं, और ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, tan इनवर्स एक्स। बेटा ये जो है आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कोशिश करोगे बेटा। ये tan इनवर्स एक्स जो है वो सेम है, मैंने 1 को सेकंड फंक्शन लिया था, तो आपको यहाँ पे भी पता रखना है बेटा, क्या करना है, 1 को सेकंड फंक्शन रखना है। क्यों, क्योंकि देखो अब आपके पास यहाँ पे फंक्शन नहीं है,
सो फंक्शन नहीं है तो मुझे ये बताओ, फंक्शन नहीं है आपके पास तो आप क्या करोगे, आप फंक्शन बनाओगे तो इंटू 1 रख दिया और यहाँ पे x रख दिया। बेटा ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया आपका। इनवर्स तो आपका फर्स्ट ही होता है। अब देखो इंटीग्रल बाय पार्ट से करोगे तो बेटा फर्स्ट फंक्शन, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं बेटा इसका, है ना। सो फर्स्ट फंक्शन बेटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा tan इनवर्स x। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का क्या हो जाएगा बेटा x माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा बेटा x और ये आपका dx। चलो ये बताओ मुझे, आप इसका अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो बेटा ऊपर नीचे यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे ये 2 आ गया। सो -1/2। मुझे बताओ इसको अगर आप t लेट करते हो 2x dx क्या हो जाएगा dt अपॉन t। बेटा क्या हो गया log t। बस प्रैक्टिस कैन बी परफेक्ट टू द मैन। प्रैक्टिस करनी है बेटा। ये देखो इस तरीके से क्वेश्चन को उड़ा दोगे आप। x tan इनवर्स x माइनस 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था, ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि इसको अगर आप t मानते हो तो dt जो है वो ये बनेगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x dx इज इक्वल टू dt। dt अपॉन t मींस 1 अपॉन t। dt क्या होता है 1 अपॉन x क्या होता है बेटा log x होता है। सो log t की जगह वापस रख दिया। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा आइलेट के हिसाब से l मींस लॉगरिथमिक। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये आपका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। चलो बेटा सो फटाफट से आप इस क्वेश्चन को जो है वो कर लो। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बेटा क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1। बेटा आपको प्रॉपर तरीके से करना जो मैंने मेथड बताया। सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 कैसे होगा बेटा, इसका होगा x²/2 माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x²/2 और ये हो गया dx। ठीक है ना। ये इसका खाली अभी तक इतना ही करना है ना ये। सो x²/2 log x का ये हो गया यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस यहां पे देखो, यहां पे आप क्या देखते हो बेटा, यहां पे आप देखते हो कि इसका जब आप करने जाते हो तो आपके पास आएगा बेटा x² है तो 2 log x एंड log x का बेटा आ जाएगा 1/x और यहां पे x²/2 और ये हो गया dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया बेटा। आपके पास आ गया x log x²/2 log x का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ गया बेटा x log x dx। अगेन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका बेटा सेकंड फंक्शन है। चलो लगाओ इसको। सो अगर आप इसको आगे बढ़ाते हो बेटा तो आपके पास आएगा x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस यहां पे आप करोगे तो बेटा क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब नहीं आएगा ये दोबारा, अब इसने बोल दिया मैं नहीं आऊंगा। इसको साथ में लिख देता हूं बेटा x log x इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस x²/2 log x। यहां पे x कैंसिल हो गया -1/2। बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है विशेष माइनस प्लस का। इस माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस 1/2 बाहर हो गया। x का बेटा क्या हो जाएगा x²/2 दैट इज ये कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा और ये प्लस में c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया बेटा। किसका हो गया? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना, फटाफट से कर दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 12 तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। और अगर कॉमन लिया हुआ तो कॉमन ले सकते हो, है ना। डरना मत कि सर फाइनल आंसर नहीं आया। बेटा कॉमन लेना तो कॉमन ले सकते हो। x log x यहाँ पे भी, x log x यहाँ पे भी है, इसको कॉमन ले सकते हो आप। यानी कि x अच्छा यहाँ पे log का भी स्क्वायर है बेटा, तो सेम तो है नहीं तो मैं और भी इसको कर सकता था। चलो बेटा ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा क्वेश्चन नंबर 15 आप करो। इससे पहले मैं जो है आपको एक एडवाइस देता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 15 को बेटा जो है वो इस तरीके से कर लो। ठीक है, अगर आप जो है इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हो, किस तरीके से, इसको आप ब्रैकेट को ओपन कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा आपके पास x² log x प्लस सिर्फ और सिर्फ log x बेटा, x² log x और ये आपके पास log x। अब मुझे बताओ कि आपको इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा, इसका इंटीग्रेशन करना है। सो यहां पे तो आपके पास क्या बचा बेटा x² log x dx। बेटा सेम क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 14। बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 14 है या नहीं है? और भी कुछ बचा है क्या लॉग में?
एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इट, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स पूरा एज इट इट बेटा सेम है, क्लियर। और यहां पे देखो, यहां पे बेटा आपके पास पड़ा रहेगा खाली सिर्फ और सिर्फ log x, जिसमें आपको क्या करना, 1 को सेकंड फंक्शन लेट करना बेटा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अभी ये भी मैंने क्या बोला था आपको कि अगर सिर्फ और सिर्फ log x आ जाए बेटा तो आपको जो है क्या करना है, या फिर अकेला कोई फंक्शन आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको जो है सेकेंड फंक्शन बेटा 1 लेना है। क्या लेना है, सेकेंड फंक्शन 1 लेना बेटा, ठीक है ना। यहां पे चलो x आ रखा है तो x हो गया, कुछ नहीं है ना, ये कर लो। इसका बता देता हूं आपको, वैसे आप कर सकते हो, होशियार आओ। चलो इसका करोगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये हो गया। x x कैंसिल हो गया, 1 का क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा। सो 1 का x हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, x log x हो गया, x कॉमन ले लो। सो यहाँ पे बच जाएगा log x माइनस 1। बताओ मुझे कहाँ परेशानी आई, ये हो गया इतने में। और इसका मैंने अभी अभी पूरा का पूरा बता, ये क्वेश्चन नंबर 6 पूरा का पूरा साथ में ये है ना, कॉपी करके पेस्ट कर देना। ऑफलाइन तो ऐसा होता नहीं है ये तो ऑनलाइन होता है, कॉपी पेस्ट नोटबुक में थोड़ी होता है बेटा, आपको करना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद के जो क्वेश्चन है बेटा वो जो है चेंज हो जाते हैं। उसके लिए आपको पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है बेटा, वो है e टू दी पावर x, और उसके साथ अगर f ऑफ x और f डैश x मतलब उसका डेरिवेटिव आ जाए, क्या आ जाए बेटा, फंक्शन आ जाए, और फंक्शन के साथ उसका क्या आ जाए बेटा, डेरिवेटिव आ जाए। क्या आ जाए बेटा, डेरिवेटिव आ जाए, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। उसका जो है डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन जो है वो होता है e की पावर x f ऑफ x प्लस c। और ये मैंने आपको जब स्टार्टिंग के वीडियो में जो है पूरा बताया कि स्टेप बाय स्टेप ये किस तरीके से आया, समझ में आ गया, ठीक है। इस फॉर्मूले को डेराइव करने में भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही रोल है, सो उसी से ये अपने पास आया है। चलो बेटा अब अपन इसको करते हैं और समझते हैं कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आ जाए तो आप सीधा का सीधा उसको लिख सकते हो। तो यहां पे जब मैं इसको करने जाऊंगा बेटा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर x साइन x प्लस यहाँ पे cos x। अच्छा अब आपके दिमाग में जो है वो सुई घूम चुकी होगी बेटा, अगर आप इसको फंक्शन लेवे, ठीक है, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, देन सेट हो रहा है बिल्कुल। तो क्या करेंगे बेटा, तो इसका जो इंटीग्रल हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, पहले मेंशन जरूर कर देना पास में यहाँ पे, है ना। तो इसका जो इंटीग्रल हो जाएगा e की पावर x f ऑफ x साइन x प्लस c। समझ गए आप, कितना सिंपल सा था। क्यों, क्योंकि मेहनत अपन ने कहाँ कर ली थी, जब स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे बेटा, तब वहां पे अपन ने जो है वो मेहनत कर ली थी, और वहां पे अपन ने समझ भी लिया था कि इनको जो है वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सो देखो जब मेहनत वहां पे की और रिजल्ट जो है वो यहाँ पे मिल रहा है, मेहनत अभी आप कर रहे हो, रिजल्ट जो है वो आपको मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। और बेटा ये जो बोर्ड के मार्क्स है बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके करियर के लिए। वैसे देखो हर कोई बोलता है कि मार्क्स में इतना कुछ नहीं है, बट मैं आपको ये बोलता हूँ कि लाइफ में अगर कोई बोलता है कि भाई मार्क्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई बात नहीं, मैं उससे एग्री भी होता हूँ। बट एक चीज आप याद रखना कि जितने भी बड़े बड़े जो अपने पास जो सेलिब्रिटी की बात करो या कुछ किसी की भी बात करो, कोई क्रिकेटर है जो भी है, भले ही उनके मार्क्स कम थे, बट बेटा उनकी जो एक क्रिएटिविटी जो थी, एक पर्टिकुलर एक, चाहे वो खेल हो, कोई गेम हो, या पर्टिकुलर कोई मतलब एक पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट मान लो, वो कोई भी हो उनका फेवरेट, उनमें जो है उनकी रुचि थी बेटा, तो इसीलिए वो जो है स्टेज पे चले गए। क्योंकि वो अगर एजुकेशन में इतना अगर नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उनके पास दूसरी फील्ड थी जहां पे उन्होंने अपना 100% से ज्यादा ही एफर्ट दिया। तो ये आप मान के चलना कि आपको एफर्ट्स तो जो है देना ही पड़ेगा, चाहे वो एजुकेशन हो या चाहे वो कोई और फील्ड हो, ठीक है ना। तो ये एक मार्क्स जो अगर आप कह रहे हो कि सर मार्क्स के बारे में तो बहुत बोलते हैं, मार्क्स इंपॉर्टेंस ही नहीं, बेटा मार्क्स अगर इंपॉर्टेंस ही नहीं रख रहे, बट एक चीज ये भी तो है कि एक पर्टिकुलर फील्ड जो है वहां पे तो आपकी रुचि तो होनी चाहिए ना। अगर आप यहाँ पे भी नहीं करो, आप वहां पे भी नहीं करो, आप अपना टाइम पास करे जा रहे हो मोबाइल में, तो वो जो है आपके लिए एक समस्या खड़ी कर सकता है। सो ये एक बहुत ही समझने वाली बात है बेटा कि अगर आप मार्क्स को लेके अगर ये सब बहुत जने बोलते हैं, और
कहीं आप, मैं सुन रहा हूँ मीन्स कहीं ना कहीं आप भी सुनते होंगे। तो इम्पोर्टेंस ही है कब, जब आप पर्टिकुलर एजुकेशन फील्ड में हो, आपका जो ड्रीम है वो एजुकेशन से ही पूरा होने वाला है। आपने जो ड्रीम देखा है बेटा, हर किसी का ड्रीम होता है बड़ा बनना, अच्छे लेवल पे जाना, हर किसी का होता है। मेरी नज़र में ऐसा कोई नहीं है जो ये नहीं सोचता होगा। हो सकता है वो बताता नहीं हो, पर हर आदमी बड़ा बनना चाहता है, हर आदमी जो है वो सफल बनना चाहता है और ऊंचे पद पे जाना चाहता है। तो उसके लिए आपको एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। एजुकेशन हो कोई भी हो, आपका जो ड्रीम है आपको उस फील्ड में 100% एफर्ट्स, मैं कह रहा हूँ ये जो टाइम है 22 मीन्स 18 टू, ये मान लो 18 टू 30 जो टाइम है ये बहुत ही शानदार रहने वाला है। सारे जो लाइफ के जो फेजेस आएंगे वो सभी इसी में आएंगे बेटा, और सारी चीज़ें इसी में होगी। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो है बड़ी सी एक स्ट्रगलिंग लाइफ है, ये वाला जो फेज है लाइफ का 18 टू 30। सो मैं कह रहा हूँ एफर्ट्स लगाओ, 100% नहीं 200% एफर्ट्स लगाओ, डेफिनेटली जो है वो आपको सफलता मिलेगी, डेफिनेटली। ठीक है, चलो बेटा अब थोड़ा सा अपन वापस क्वेश्चंस पे आते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का बेटा होल स्क्वायर है। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लिखते हो। चलो बेटा, सो देखो इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। सबसे पहले आप ई की पावर एक्स को जो है वो साइड में रख लो बेटा, एंड आपके पास पड़ा है आपके पास पड़ा है बेटा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन में अगर आप इसको जो है इस तरीके से लिखे तो क्या बुरा होगा बेटा, अगर आप ये x पढ़ा है, आप इसमें +1 ऐड कर लिया और -1 कर लिया, ठीक है ना, डायरेक्ट दिया हुआ नहीं आएगा, नहीं तो बच्चा भी बता देगा। क्लियर हो गया। अब अगर आप इसको इस तरीके से करते हो तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा, माइनस यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये क्यों किया, तो आपको पता होगा कि अगर आप डेरिवेटिव करते हो बेटा किसका, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करते हो तो आपको पता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है। मीन्स ये अगर आपका फंक्शन है तो ये जो है वो आपका क्या है बेटा, डेरिवेटिव है या नहीं है। सो ये फंक्शन है तो ये डेरिवेटिव है। अगर आप x की जगह बेटा x+1 भी लेते हो तो क्या दिक्कत आती है, अगर आप x की जगह x+1 भी लेते हो तो क्या दिक्कत आती है। ठीक है भाई, ये आपने ले लिया ये, अब आपको करना है इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन के 1 प्लस एक्स। बेटा दिक्कत तब आती है जब एक्स स्क्वायर में हो या कोफिशिएंट में कुछ पड़ा हो। चलो इसका आप करोगे तो क्या आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स का कुछ कोफिशिएंट था क्या, कुछ भी तो नहीं था, ये तो वैसे ही 0 होना है। ठीक है ना, तो बात वही खत्म हो जाती है बेटा। तो अपने पास जो है वो क्या आ जाएगा ये। सो ये अगर आपका क्या हो बेटा, अगर आप इसको एफ ऑफ एक्स मानते हो, आप इसको एफ ऑफ एक्स मानते हो बेटा, सो ये पूरा विथ माइनस जो है बेटा क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। एंड इसका अगर आप जो है वो इंटीग्रल करना चाहते हो, इसका अगर आप इंटीग्रल करना चाहते हो बेटा, समझ गए अब तो मेरी बात को, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो बेटा तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, e टू द पावर x एंड f ऑफ x। बेटा इसका क्या होता है, e टू द पावर x एंड f ऑफ x होता है, और प्लस में आपको c तो जो है वो लिखना ही पड़ेगा। तो f ऑफ x क्या है बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है बेटा, और प्लस में आपका c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझना है और कॉन्सेप्ट को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना बेटा, समझ गए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। ओके, अब बेटा अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है e की पावर x प्लस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। बेटा e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब जो है, अब आप समझना क्वेश्चन देखो, अब शानदार सा क्वेश्चन है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट भी कर देना, है ना। चलो अब आपको करना है, तो सबसे पहले आपका काम है इसको सेट करना। चलो इंटीग्रेशन तो मैं बाद में भी लिख दूंगा। सो e की पावर x, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं बेटा, मुझे बताओ कि अगर मैं ये जो 1 है इसको मैं लिखूं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये जो है इसमें साइन 2 थीटा लगाऊं तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊं तो 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2। आप बोलोगे सर गलत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स आया था, तो पहले भी बहुत क्वेश्चन में अपन ऐसे कर चुके हैं। अच्छा 1 प्लस कॉस एक्स बेटा जो है, और अपॉन में 2 लगाता तो बेटा किसका फॉर्मूला हो जाता, ये कॉस स्क्वायर एक्स का था, और अपॉन में 2 नहीं है तो मैं क्या कर दूं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स का। क्लियर है, ये अपन ने किया है बेटा। अब मुझे आप बताओ कि यहां पे आप क्या देखते हो बेटा, ये जो है ऊपर अपने पास जो है एक होल स्क्वायर बन जाता है, एंड होल स्क्वायर किसका बनता है, तो वो बनता है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, ये होल स्क्वायर बन जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का बेटा यहाँ पे होल स्क्वायर,
और अपॉन में आपके पास बेटा क्या है 2 cos स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ये जो है वो एक सोचने वाली बात है बेटा कि यहाँ पे आपको x नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि इधर देखो कि आपके पास बेटा cos 2x होता है, या फिर ये मान लो कि cos स्क्वायर x इजिकल्स टू जो है बेटा क्या होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 होता है बेटा, ठीक है ना। सो आपके पास अगर यहाँ पे 2x है तो आप x लिखोगे, अगर यहाँ पे x है तो उसका हाफ क्या लिखोगे, x/2 लिखोगे बेटा। तो ये जो है आप समझना यहाँ पे बेटा क्या आएगा, x/2 आएगा एंगल, ठीक है, क्या आएगा, x/2 आएगा, समझ गए। सो यहाँ पे आ जाएगा x/2। बेटा इस 2 को आप बाहर ले लो, इसका कोई काम नहीं है। सो इस 2 को अगर आप बाहर लेते हो तो e⁻x/2 एंड यहाँ पे ये cos स्क्वायर है और ये पूरा होल स्क्वायर है बेटा, तो इसको अगर आप ऐसे लिखो तो क्या बुरा है, sin x/2 प्लस cos x/2 एंड अपॉन आपके पास बेटा क्या है cos x/2 और ये पूरा इसका होल स्क्वायर है। मुझे बताओ कोई परेशानी हुई? कुछ नहीं है, cos स्क्वायर था तो इसको होल स्क्वायर में शामिल करके लिख दिया। नाउ बेटा अगर मैं थोड़ा सा इसमें जो है इसको स्प्लाइट कर देता हूं बेटा, क्या कर देता हूं, स्प्लाइट कर देता हूं, तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा e⁻x/2। सेट कर रहा हूं बेटा ताकि मेरे पास फंक्शन हो जाए। अच्छा पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है इसमें, इसको अगर मैं यहाँ पे सेट करता हूं तो बेटा ये क्या हो जाएगा अपने पास, देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 10x/2, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 10x/2 का होल स्क्वायर। अभी तक कुछ मामला सेट नहीं हुआ है बेटा। सो e⁻x/2 अगर आप होल स्क्वायर खोलोगे बेटा तो ये आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे सर होगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब मुझे आप बताओ बेटा कि अगर आप 1 प्लस 10 स्क्वायर जो है थीटा क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है, दैट मीन सेक स्क्वायर x/2 और प्लस यहां पे जो है ये क्या है बेटा 210x/2। अच्छा आप जो है 2 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा अंदर तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, ये 1/2 से हो जाएगा ये, तो ये देखो आपके पास मैं 10 को पहले लिख देता हूं, सो 10x/2 हो जाएगा प्लस यहां पे आपके पास हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर x/2। अब मुझे बताओ कि अगर आप इसको f(x) लेट करते हो बेटा, आप इसको अगर f(x) लेट करते हो तो इसका जो है डेरिवेटिव क्या होगा, तो 10x का बेटा होता है सेक स्क्वायर x एंड x के जो है कॉन्स्ट x के जो है मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट जो होता है उसका मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि डेरिवेटिव की बात हो रही है। सो मल्टीप्लाई क्या है बेटा 1/2, एज इट इट पूरा जगह पूरा जो है सेट हो गया बेटा। तो अगर आप इसको यहां पे मैं लिख देता हूं इफ f(x) इजिकल्स टू 10x/2, बढ़िया क्वेश्चन है, देन f(x) जो है बेटा वो क्या हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर x/2 और यहां पे आके आप जो है बेटा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है ना। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना, सॉरी अब आपको बेटा यहां देखो आपको जो है इसका इंटीग्रेशन करना मींस सारा इंटीग्रेशन जो है वो यहां पे आ जाएगा आपके पास, ये आपको चलाना पड़ेगा बेटा यहां तक, समझे। अब मुझे बताओ कि अब आप थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हो बेटा तो आपके पास ये जो है रिजल्ट है आप इसको लिख सकते हो यहां पे क्या कि अगर e⁻x और उसके साथ f(x) और उसके साथ अगर f(x) आता है बेटा और उसका अगर इंटीग्रेशन करने को मिल जाए अपन को तो फिर मजा ही आ गया, e⁻x f(x) प्लस c हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे इस केस में जो है वो क्या हो जाएगा e⁻x, ये इसको लिख रहा हूं e⁻x एंड साथ में क्या आ जाएगा बेटा 10x/2, यही तो फंक्शन है और प्लस में आपके c हो गया। चलो तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था बेटा क्वेश्चन नंबर 18, जहां इसको अपन ने जो है वो सॉल्व कर दिया। शानदार सा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आने चाहिए एग्जाम में, क्योंकि यही जो है आपके माइंड की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है बेटा। तो बढ़िया सा हो गया क्वेश्चन। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्या करें इसके क्वेश्चन को बताओ, ये तो बहुत कुछ कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो ये है कि बेटा अगर आप इसका इंटीग्रल करने जाते हो तो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि इसको देख लो, इफ f(x) इजिकल्स टू आप 1/x लेते हो बेटा, तो मुझे बताओ कि इसका f(x) जो है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1/x², ये विथ माइनस जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। सो इसके अकॉर्डिंग अपन चले तो अपने पास जो है वो क्या हो जाएगा e⁻x हो जाएगा बेटा 1/x प्लस करके आपको 1/x² ये जो के साथ माइनस लिखना पड़ेगा बेटा, और ये आपका dx हो गया। अब आप यहाँ पे अगर ये लेट करते हो बेटा ये वाला, तो आपके पास जो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा e⁻x एंड f(x) क्या बेटा
1/x और प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सामने ही दिख रहा था। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या कह रहा है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 जो है अगर आप करने जा रहे हो तो उससे पहले जो है कुछ ध्यान रख लेना। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप जो है ये मान लो कि 1/x का डेरिवेटिव बेटा करते हो तो आपके पास क्या आता है बेटा, -1/x²। ठीक है, अगर आप 1/x² का करते हो बेटा तो आपके पास जो है वो क्या आता है, आपके पास 1/x² का करते हो ना तो ये आपके पास आता है -2/x³। ठीक है ना, क्योंकि 1/x⁴n जो होती है उसका डेरिवेटिव होता है -n/x⁴n+1। तो ये सिस्टम है बेटा। अब मुझे बताओ आप कि आप जो है वो किसका करोगे बेटा। यहां पे आपके पास देखो e⁴x पड़ा है, आपको सेट करना है x-3 एंड अपॉन में जो है आपके पास x-1 का होल क्यूब। तो बेटा अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 में ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा कि क्यूब तो अपने पास पड़ा है, आपको बस थोड़ी सी सेट करने की इसको जरूरत है। मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। देखो e⁴x को तो आप आगे लिख दो, इससे छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप इसको जो है क्या लिखो बेटा, इसको अगर आप ऐसे लिखो x-1 -2 तो क्या खराब चीज है, कोई खराब चीज नहीं है। और यहाँ पे आपके पास x-1 का बेटा क्या है, होल क्यूब है। अब मुझे बताओ e⁴x है बेटा, अगर आप इसको स्प्लाइट करते हो बेटा तो यहाँ पे स्प्लाइट करने के बाद आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, 1-x-1 का जो है वो 1/x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा 2/x-1 का होल क्यूब हो जाएगा। मुझे बताओ जो मैंने फॉर्मूला लिखा है 1/x² का क्या होता है, -2/x³। ये सेट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे इफ, ये सारी जगह आप इंटीग्रेशन लगा देना बेटा। ये आप समझदार हो, समझदार को इशारा ही काफी सुना है ना आपने। इफ f(x) इजिकल्स टू बेटा अगर आप 1/x-1 का होल स्क्वायर लेते हो सो f(x) जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -2/x-1 का होल क्यूब। ये होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है बेटा वो क्या बनेगा, e⁴x एंड e⁴x एंड f(x) बेटा क्या बनेगा, 1/x-1 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास c आ जाएगा। क्लियर है, तो ये जो था वो था आपका क्वेश्चन नंबर 20। हो गया, समझ में आ गया। चलो बेटा नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 21। तो बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए, इसको आप जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट कर दो बेटा। क्या कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेप लगेगा वो आपने पहले शायद नहीं देखा होगा कि इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है, जो हायर क्लासेस में जो है इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलो बेटा अब हायर क्लासेस में तभी मिलेंगे ना जब आपने यहाँ देखा होगा सही से। तो अब देखो करते हैं इसको और समझते हैं क्या कह रहा है बेटा। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे f(x) और f(x) का ऐसा कोई सीन नहीं है बेटा। सो सिंपली आप इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जो है वो लेट कर ले बेटा। सो एक्सपोनेंशियल के हिसाब से ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये आपके सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का अगर आप यूज करते हो बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये कहता है कि फर्स्ट फंक्शन, ओके, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बेटा। ये यहां पे ब्रैकेट लगा दिया, ये ध्यान रखना। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या बेटा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये मैंने यहां पे लिख दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मुझे ये बताओ e⁴2x का बेटा क्या हो जाएगा, e⁴2x एंड इंटीग्रेशन है तो अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा sin x माइनस इंटीग्रल sin x का बेटा डिफरेंशिएशन जो है बेटा होता है cos x होता है। क्या होता है, cos x होता है। चलो और यहां पे आप करोगे तो इसका जो है वापिस से आपके पास क्या आ जाएगा, e⁴2x आएगा और अपॉन में आपके पास 2 आ जाएगा और ये dx आ जाएगा बेटा। यहां तक पहुंच गए, अब यहां तो जरूरत ही नहीं इसकी। अब आप जो है क्या कर रहे हो बेटा, आपने इसको जो है वो i लेट किया। सबसे पहले आपने इसको क्या लेट किया बेटा, i। ये जो है वो i जो है वो आपने किसको लेट किया, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इसको आप i लेट करोगे ना। ये अब बहुत जरूरी है, मैं हर क्वेश्चन में करता हूं ना, इसको आपको i लेट करना है बेटा। अब मुझे बताओ यहां पे 1/2 e⁴2x sin x, यहां कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 1/2 बाहर लेते हो बेटा तो आपके पास अगेन यहाँ पे जो है वो क्या आ जाता है, यहाँ पे आपके पास आता है cos x एंड e⁴dx
सॉरी ई टू दी पावर 2x और dx आ जाएगा बेटा। अगर आप इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हो और इसको सेकंड फंक्शन लेते हो तो क्वेश्चन देखो किस तरीके से जाएगा बेटा। क्वेश्चन इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये सारा जो है वो i इजिकल्स टू चल रहा है, क्लियर है ना। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, 1/2 ई टू दी पावर 2x साइन x। अब 1/2 ई टू दी पावर 2x साइन x माइनस 1/2 बाहर रखा बेटा, इसका आप करते हो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, कॉस का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस साइन x माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। वाह क्या जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, हिला सकता है एक बार में, है ना। सो 1/2 ई टू दी पावर 2x साइन x माइनस, इधर देखो बेटा ये 1/2 और ये इसका आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 cos x ई टू दी पावर 2x, ठीक है। या फिर इसको आगे पीछे लिख दो ना, दिखने में अच्छा लगेगा। अच्छा मुझे ये बताओ यहां से माइनस जो है वो बाहर ले सकता हूं मैं, तो यहां से माइनस बाहर लूंगा तो यहां प्लस आएगा, बट ये माइनस यहां आके माइनस बना देगा, और ये 1/2 एंड ये 1/2 बेटा कितना हो गया, 1/4 हो गया। चलो हंसी खुशी अपने इसको लिख दिया, और यहां पे मेरे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स ई टू दी पावर 2x dx बेटा। क्लियर, आप यहां तक पहुंच चुके। आप अगर एक नजर क्वेश्चन पे डाले तो यही आपका क्वेश्चन था बेटा, ई टू दी पावर 2x साइन एक्स ई टू दी पावर 2x साइन एक्स बेटा, यही तो आपका क्वेश्चन था। तो मुझे बताओ कि आप जब इसको सॉल्व करने जा रहे हो तो यहां तक तो सब सॉल्व हो चुका है, यहां तक तो सब सॉल्व हो चुका है, बट ये जो है आपके पास वापस से क्या आ गया बेटा, आई आ गया। क्या आ गया, वापस से आई आ गया। तो आप जो है यहां पे जरूर जो है इक्वेशन नंबर 1 लिख देवे बेटा। आप यहां पे क्या लिख देवे, इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पे जो है आपको पता चल जाएगा, तो आप यहां पे साइड में लिख देना फ्रॉम 1। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि जब कभी भी आप ध्यान रखना कि साइन या कॉस के साथ ई टू दी पावर एक्स आ जाए, अब आपको करना पड़ा तो कहीं ना कहीं आपको वापस वही जाके मिल जाएगा, समझ गए। अब मुझे बताओ, ये तो चलता ही रहेगा बेटा, ये चलता ही रहेगा। साइन का फिर करोगे, देखो साइन का किया कॉस आए, कॉस का फिर किया फिर साइन, साइन का करोगे फिर कॉस साइन कॉस, ऐसा तो इन्फिनिट चलोगे आप। तो ये जो फॉर्म आई ये क्वेश्चन की फॉर्म आई। अच्छा इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, यहाँ पे आई पड़ा था, तो ये अगर आप उठा के इधर लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 आई इजिकल्स टू 1/2 ई टू दी पावर 2x। आप जो है इसमें से कॉमन ले लो कुछ, ये जो बचा हुआ पार्ट है कुछ तो ले लो आप, ई टू दी पावर 2x और अपॉन में बेटा 2 जो है आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा बेटा, यहाँ साइन x बचा, एंड यहां पे आपके पास क्या बचेगा, सो 1/4 है और 1/2 जो है आपने कॉमन ले लिया बेटा, सो क्या बचेगा बेटा, 1/2 तो बचेगा ना, और cos x, समझे। और ये आप इधर लेके आगे बेटा, तो ये जो है आपके पास कितना हो गया मुझे, 4i और एक ये 5i/4 बेटा। आप यहाँ पे अगर, अच्छा ये 1/2 रहा, आप यहाँ पे अगर e टू दी पावर जो है 4 ले लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सो ई टू दी पावर 2x और अपॉन में आपने 4 कॉमन ले लिया, तो आपके पास जो है यहाँ पे क्या बचेगा, 2 sin x माइनस cos x, क्योंकि 1/2 है और अपॉन में 1/4 आ जाएगा तो जो है 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे अपने पास ये प्लस में c जो है लिखते जाना बेटा, है ना, अगर नहीं लिखा है तो लिखते जाना। 4 से 4 कैंसिल कर दो आप, तो आपके पास जो आई की जो वैल्यू आई बेटा वो आई ई टू दी पावर 2x अपॉन के 5 2 sin x माइनस cos x और प्लस के c। शानदार सा क्वेश्चन था बेटा। क्या क्वेश्चन था कि क्वेश्चन अपने पास ये था कि e टू दी पावर अगर 2x में आ जाए बेटा, e टू दी पावर अगर x और उसके साथ sin x cos x आ जाए, तो क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद अगर आप एक स्टेप के बाद अगर आप वापस से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे तो सेम मिलेगा, उसकी जगह आपको आई रखना पड़ेगा। आई आप स्टार्टिंग में जो है वो लेट करते ही और क्वेश्चन में, तो आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। नहीं अदरवाइज आप इसको करते जाओगे ना तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो इनफिनाइट टाइम्स लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, समझ गए। तो ये जो था बेटा इसका फाइनल आंसर है, क्या है बेटा, सो ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर 2x अपॉन 5 और 2 sin x माइनस cos x।
नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा तो आप जब इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे, तो आप यही तो लिखोगे सबसे पहले। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे आप जो है वो क्या कर दो बेटा, पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। ये बताना कि dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो अगर यहाँ पे आप रखते हो तो आपके पास जो है वो क्या मिल जाएगा बेटा, यहां पे अगर आप टेन थीटा रखते हो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके डन। और dx की जगह बेटा जो है आप अभी थीटा में कन्वर्ट हो गया तो dx की जगह आप लिख दो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बेटा यहां पे देखो, यहां पे ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बेटा ये जो है ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। यहां से ये जो है 2 थीटा आ जाएगा और यहां से जो बेटा क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास डी थीटा। 2 जो है वो आप बाहर ले सकते हो। अब आप क्या लगाओगे बेटा, अब आप लगाओगे यहाँ पे आपके आइलेट लगाओगे। सो आइलेट के अकॉर्डिंग जो है बेटा क्या आ जाएगा, थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मुझे बताओ ILATE ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो बाद में आ रहा है और ये जो है वो पहले आ रहा है आइलेट के अकॉर्डिंग। सो अगर अपन लगाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जो है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का टेन थीटा माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अच्छा थीटा का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, थीटा के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। सो 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बेटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाए बेटा, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय फॉर्मूला आप लिख देना बेटा, बहुत लिखवा दिए मैंने आपको। सो 2 यहाँ पे हो जाएगा थीटा टेन थीटा। अब यहाँ पे टेन थीटा है बेटा, तो टेन थीटा का जो आपको अच्छा लगता है आप उसके अकॉर्डिंग लिख दो। सो साइन अपॉन कॉस है बेटा, इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस लॉग क्या लिखोगे बेटा, कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस में बेटा क्या आ जाएगा, सीक। लॉग सेक एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो और माइनस लॉग कॉस एक्स भी लिख सकते हो, दोनों ही है आपके पास। सो अगर आप लॉग सेक एक्स डायरेक्ट लिख सकते हो और माइनस अगर मिटाना है आपको, हटाना है, तो लॉग कॉस थीटा प्लस सी लिख दिया। ये आपने कर दिया बेटा यहां तक। अब मुझे बताओ आपके पास जो है क्या करना है बेटा, सो आपको जो है थीटा की वैल्यू रखनी है वापस। सो थीटा इज इक्वल टू बेटा जो है वो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। सो अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखते हो थीटा इज इक्वल टू बेटा जो है वो क्या लिखते हो, टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे ये टेन पड़ा ही है, यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस लॉग कॉस टेन इनवर्स एक्स, और प्लस में बेटा सी आ जाएगा। सो आपके पास फाइनली जो है वो क्या हो जाएगा। अब देखो बेटा क्या करना है, अब आपके पास यहां पे देखो ये 2 टेन इनवर्स, ये टेन और टेन इनवर्स है बेटा, यहां से सिर्फ एक्स बचेगा, ये टेन इनवर्स एक्स, तो इसको तो पूरा लिखो। सो यहाँ पे एक्स बचेगा तो ये हो गया 2x टेन इनवर्स, अरे यार ये 2 हो गया, थीटा की जगह बेटा आएगा टेन इनवर्स एक्स, एंड यहां से देखो आपके पास x मिलेगा बेटा खाली। सो ये यहाँ पे मैं 2x यहाँ पे कर देता हूं, एंड यहां पे देखो अगर आप वैल्यू रखो तो भी ठीक है, और मैं कह रहा हूं डायरेक्ट भी आप रख सकते हो यहाँ पे। सो देखो आपको cos थीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो मुझे ये बताओ कि भाई टेन थीटा आपके पास x है, यहाँ पे देखो ये अगर आप बनाते हो तो टेन थीटा बेटा क्या होता है, वो होता है आपके पास L अपॉन ए, मतलब परपेंडिकुलर बेटा, अच्छा परपेंडिकुलर अपॉन जो है बेटा क्या होता है, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है x एंड बेस है आपका 1। यहां से अगर आप cos थीटा निकालते हो तो cos थीटा बेटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है आपका 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो बेटा क्या हो जाएगा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो cos थीटा की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 2x टेन इनवर्स एक्स प्लस लॉग 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस में पास में क्या आ गया बेटा, c आ गया। ये जो आपका फाइनल आंसर हो गया।
एक आप जो है बेटा आपने 2 का मल्टीप्लाई जो है करवाया, आपने 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करवाया, तो 2 का जो मल्टीप्लाई है आप यहाँ पे भी करवाओगे, ठीक है ना। बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हो जाएगा एंड आप 2 का मल्टीप्लाई जो है यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको आप स्क्वायर में ले जाओगे बेटा। सो स्क्वायर में ले जाओगे तो ये रूट हट जाएगा आपके पास से, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो आप पे डिपेंड करता है आप इस क्वेश्चन को कहां तक ले जाते हो। सो 2 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। और एक चीज आप और ध्यान रखना कि आप चाहो तो यहाँ पे पावर जो है वो -1 यहाँ पे, मतलब इसको ऊपर लिखना है तो आप यहाँ पे माइनस लगा देना, वो आपकी मर्जी है, ठीक है बेटा। तो ये समझ में आ गया आपको। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22, जिसको आप जो वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो है वो काम में आ रहे थे। क्या बेटा? मल्टीपल कॉन्सेप्ट। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स क्यूब डीएक्स है बेटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? बेटा आप इसको जो है वो लेट कर लो। ये एक्स क्यूब को अगर आप लेट करते हो, एक्स क्यूब इजिकल्स टू टी, तो आपको पता है कि 3x स्क्वायर डी एक्स इजिकल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? डी टी। मीन्स एक्स स्क्वायर डी एक्स इजिकल्स टू क्या आएगा? डी टी बाई 3। सो एक्स स्क्वायर डी एक्स इजिकल्स टू डी टी बाई 3 आएगा। तो ये जो है क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा? डी टी, और यहाँ पे बाई 3 बार लिख दिया। और e टू दी पावर बेटा क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। अब मुझे बताओ 1/3 e टू दी पावर t का t ही आएगा, एंड t की जगह क्या रखूंगा बेटा? एक्स क्यूब और प्लस में c। कौन सा मिल रहा है बेटा? पहला ही मिल रहा है ना, वो तो स्क्वायर है, पावर क्यूब है, स्क्वायर 1/2 नहीं बेटा, ये मिल रहा है। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, आपका ज्यादा कोई परेशानी नहीं होने वाली है। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 24। एंड क्वेश्चन नंबर 24 जो है बेटा वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि e की पावर x sec x 1 प्लस 10x। बेटा बहुत इजी है, आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई करा दो इसका अंदर। अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास देखो क्या हो जाएगा? sec का 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा sec x हो जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा sec x 10x हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया आपको सारा फंडा क्या है। अगर आप इसको फंक्शन लेते हो बेटा, तो ये जो है वो क्या है? f डैश x है या नहीं है? बिल्कुल है। सो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? e की पावर x f ऑफ x मीन्स e की पावर x sec x प्लस c। कहां पे मिल गया आपको? e की पावर x sec x प्लस c यहाँ पे मिल रहा है। सो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको बता चुका हूं क्या, कि जब कभी भी e की पावर x के साथ फंक्शन आ जाए एंड उसका क्या आ जाए बेटा? डेरिवेटिव आ जाए, तो आपको जो है वो किस तरीके से करना है बेटा? आपको सीधा सा e की पावर x पास में f ऑफ x लिखना, और प्लस में बेटा क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये जो थी आपकी एक्सरसाइज 7.6 थी। एक्सरसाइज 7.6 को अपन ने जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से जो है वो सॉल्व कर दिया, एंड जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगाए थे उससे अपन ने इसको सॉल्व कर दिया। आई होप आपको जो है एक्सरसाइज जो है वो समझ में आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है स्कोरशाला चैनल पे जाके जो है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है, आपको अगर बढ़िया लगा हो तो आप इसको शेयर जरूर करें एंड लाइक करें, और बताएं अपने दोस्तों को भी कि हाँ इस तरीके से जो है यहाँ पे जो है मेरे को बढ़िया लगा, अच्छे से समझ में आया। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।